जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन। जी हाँ, ये जो 4 दिन है ना, यही आपके लिए बहुत बड़ा, उसमें से मुझे लगता है कि एक दिन तो और निकल गया। अब आपके पास जो समय है वो 9, 10, 11, यही समय है अपने प्रेफरेंसेस डालने का। लेकिन अभी आप प्रेफरेंसेस डाल रहे थे, इससे पहले आपकी बहुत सारी और समस्याएं भी शुरू हो गई। और दिल्ली में तो आज झमाझम बारिश हुई, तो कहना ही क्या, दिल्ली में पानी भर गया बहुत जगहों पर। ड्यू में कई अधिकारी आए, कई अधिकारी नहीं आए, कोई रास्ते में अटक गया, कोई कहीं। फिर भी हमने कहा कि चलो आपकी जो समस्याएं हैं वो उसका पता लगाएं कि आखिर ये समस्या जो है वो क्यों हो रही है और इसका हल क्या है। इसलिए आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा है कि 11 से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि आजकल आपका जो वोल्टेज है वो बहुत हाई है और वीडियोस की जो है वो बम्बार्डिंग हो रही है। तो इसलिए कहाँ से क्या चीज़ें बताई जा रही हैं वो आप खुद जान सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो इशू है वो है डेट ऑफ बर्थ को लेकर। ये फ़ेज़ 1 में डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर 2008 भरा है, लेकिन फ़ेज़ 2 में 12/10/2008 दिखा रहा है। फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, बता दीजिए। ये इस तरह के बहुत सारे कमेंट मुझे मिले, ये कल से मिलने शुरू हो गए थे। तो इसके बारे में आज हमने जो पता लगाया प्रशासन से, तो मालूम चला कि ये ऐसा कुछ नहीं है, केवल डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हुई है। बहुत सी जगहों पे आप फॉर्म भरते हैं तो आप देखते हैं कि डे पहले आता है, मंथ बीच में आता है। कई जगहों पे मंथ जो है वो पहले आता है और फिर जो डे है वो बाद में आता है। तो इसलिए इसको लेकर बहुत अधिक जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी पीछे ओपन हाउस में भी डेटा फेच को लेकर जो है वो ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीफ गांधी ने कहा था कि वो जो आपकी मार्कशीट और तमाम चीज़ें हैं वो डिजी लॉकर से भी डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसको कि लेकर आपको कल से जो है वो एक पैनिक किया हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा इतनी रात गए आपको इसका जवाब दें। दूसरा, ये तो रही डेट ऑफ बर्थ का इशू। दूसरा इशू जो है वो ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कई कोचिंग संस्थानों से या फिर कुछ भैया दीदी लोगों से प्रेफरेंस शीट खरीदी थी, और अब वो परेशान ये हैं कि जो सीट मैट्रिक्स है वो बाद में आई और प्रेफरेंस बनने का ऑर्डर उन्होंने पहले दे दिया था, लिहाजा जो उनकी पुरानी कोर्सेज़ के हिसाब से आ गई। देखिए, ये जो है सीट मैट्रिक्स है। अगर आपने अभी तक प्रेफरेंसेस नहीं बनाई है तो आप आराम से सीट मैट्रिक्स का प्रिंट आउट ले लें। और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें हर कॉलेज के हर कोर्स की डिटेल दी हुई है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। आराम से पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद जो है वो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है बनाइए। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये ड्यू का कॉमन सीट एलोकेशन का बुलेटिन है, वेबसाइट से प्रिंट आउट इसका आप ले लीजिए। ये पूरा, इसको आप बाइबिल समझ सकते हैं, ये पूरी बाइबिल है और इसको पढ़ने के बाद आप प्रेफरेंस बनाएं। अब इसके बाद आते हैं कि सर जो है वो बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस बदल गए हैं और तमाम पुराने जो है प्रोग्राम्स हट गए हैं और लगभग काफ़ी बड़ा बदलाव है कोर्सेज़ में। जी हाँ, इसको लेकर कमेटी बनी थी और कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप जो है वो कुछ सीटें कुछ कोर्सेज़ में बढ़ाई गई, कुछ में घटाई गई। जैसे पॉलिटिकल साइंस में इस बार सीटें जो है वो बढ़ाई गई हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज़ थे जिनमें उतने स्टूडेंट्स नहीं आते थे, तो उन कोर्सेज़ को जो है वो वाइंड अप भी किया गया है, स्ट्राइक आउट हुए हैं वो कोर्सेज़। और जो होम साइंस के जो कोर्सेज़ थे उनको जो है वो नाम दे दिया गया कम्युनिटी साइंस। तो जहाँ जहाँ ये कोर्स थे वहाँ सब जगह जो है वो ये कम्युनिटी साइंस में जो है वो तब्दील हो गए हैं। और उनके सिलेबस और दूसरी चीज़ों को लेकर क्या है, इसके बारे में अभी जो है वो कुछ कहना जो है वो मुश्किल है, लेकिन आप इन्हें अपनी प्रेफरेंसेस में रख सकते हैं अगर आप होम साइंस से जुड़े हुए जो है वो कोर्सेज़ करना चाहते हैं। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के सवालों पर जो ये कह रहे हैं कि सर जो है वो जब स्पोर्ट्स के एडमिशन शुरू होंगे तो क्या उसके लिए अलग से एक प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, आपकी यही प्रेफरेंस शीट जो है वो चलेगी जो आपने अभी बना दिया है। आपका जो एलोकेशन है वो आपके उस प्रक्रिया के आधार पर होगा, लेकिन प्रेफरेंसेस वही होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लिया कि आपने नंबर 1 पर
जो है वो सेंट स्टीफन कॉलेज रखा है, और सेंट स्टीफन कॉलेज का मान लीजिए कि हिस्ट्री का कोर्स रखा हुआ है, और आपने चाहते हैं कि उस कॉलेज में दूसरे और कोर्सेज भी रख दें, तो आप एक साथ प्रेफरेंसेस में उनको रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, सेंट स्टीफन में मुझे केवल हिस्ट्री का कोर्स का रखना है, फिर मुझे हिंदू का रखना है, फिर मुझे इसके बाद जो है वो हंसराज कॉलेज का रखना है, मिरांडा हाउस का रखना है, रामजस का रखना है, तो आप उसके हिसाब से अपनी जो है प्रेफरेंसेस बना सकते हैं। लेकिन जो पढ़ना है उसको एकदम ऊपर रखना है, ये ज़रूर ध्यान रखिए, भले ही आपके जो स्कोर है वो कम हो या ज़्यादा हो। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ अभी देखा आज सुबह से, जो मुझे आप ही पेरेंट्स ने भेजा था कि प्रेफरेंस शीट को लेके कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप तमाम जगह पर देखिए, बातें सुनिए, लेकिन एक जो मेरे अनुभव से, क्योंकि सीयूटी के ज़रिए एडमिशन मेरे सामने ही शुरू हुआ 2022 में, और 2022 से लेके आप तमाम जो है वो देख सकते हैं। 2022 में जो पहला इंटरव्यू जब हमने किया था प्रोफेसर हनीश गांधी का, जो कि डीन एडमिशन है DU की, वो भी इस चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और उसके बाद से ये जर्नी जो है वो आगे बढ़ती चली गई, और तमाम जो आपकी समस्याएं थी उसको भी इस पर उठाया गया और उनके समाधान भी हुए। अभी भी जो ये समस्या आई डेट ऑफ बर्थ की, ये भी जो है वो लगातार हुआ, हमने इसको प्रशासन तक भेजा, और उसके बाद जो है वो ये जो जानकारी मिली वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसको लेकर आपका कहीं कोई फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होने जा रहा है, इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आपके जो डेटा है वो NTA ने जो है वो DU को भेजा हुआ है, और आपका जो तमाम जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सब जो है आपका डिजी लॉकर में भी अवेलेबल है। तो केवल डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये जो है वो बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अब फिर से वहीं आते हैं कि स्पोर्ट्स और ECA, देखिए इन सब के लिए सेपरेट जो है वो एडमिशन का प्रोसीजर जो है वो नहीं है, वो भी इसी का पार्ट है, बस उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी बदली हुई है। यानी हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हो जाए, आप उस सीट को आप जो है वो लेनी ही पड़ेगी आपको, और उसके बाद जब स्पोर्ट्स कोटा के ज़रिए जब सीट का अलॉटमेंट होगा तो वहाँ भी आपको सीट जो है वो मिल सकती है, मिलेगी। ये आपके ऊपर बाद में होगी चॉइस कि आप कौन सी सीट जो है वो रखना चाहते हैं। इसको लेकर एक कंप्लीट गाइडलाइंस जो है वो अभी आएगी जैसे ही शेड्यूल आउट होगा। और आप मान के चलिए कि जो स्पोर्ट्स ट्रायल हैं वो मंथ के एंड से पहले शुरू होने से रहे, तो इसको लेकर अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ आपको अगर पैनिक होना है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि थोड़ी सी एंग्जाइटी भी बहुत ज़रूरी है, और वो एंग्जाइटी ये है कि आप लीनियंट ना हो, अपनी प्रेफरेंस शीट बनाने पर जो है वो आप फोकस करें। और सीट अलॉटमेंट का क्या फार्मूला होगा इसके बारे में हम आपको एक सेपरेट वीडियो जो है वो लेकर आएंगे। अभी तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो पढ़ना है उसको ऊपर रखना है। ये बार बार भी मैं कहता हूँ, पिछले सालों की वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको ऊपर नहीं रखेंगे और आप नीचे से चलेंगे तो एल्गोरिदम ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और आपको जहाँ पर भी आपकी मेरिट मैच करती है वहाँ पर आपको सीट अलॉट करके वो दे देता है। तो इसलिए जो आपकी नज़र में जो कॉलेज टॉप हैं, जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, उनको जो है वो आप ऊपर रखिए। किसी भैया दीदी या फिर जो है वो रिलेटिव्स के बातों में ना आइए, क्योंकि पढ़ना आपको है। मैंने आपको कई बार बताया है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट आज भी मुझे DU में मिलते हैं जो कहते हैं कि सर हम रॉन्ग कोर्स में फंस गए, लेकिन मन मार के हमें वही कोर्स पढ़ना पड़ा और उसमें कोई जो है वो उसका जो है वो विकल्प नहीं मिला, कुछ ने एडमिशन कैंसिल करा लिया। तो इसलिए आप परेशान मत हो, जो आपकी समस्या आ रही है आप वो समस्या कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसको विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, और जो भी उसका समाधान मिलेगा वो हम आपको वीडियो के ज़रिए जो है वो शेयर करेंगे। फ़िलहाल आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।